Good morning students. How are you? I hope you all are fine. Myself Vijayalakshmi Shandile, Faculty of Shivjyoti Educational Group, Kota. संवाद लेखन। संवाद शब्द वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बना है। संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत। इसे हम वार्तालाप भी कहते हैं। सामान्य रूप से दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। जब हम दो व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत को लिखते हैं तो उसे हम संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन। संवाद लेखन के द्वारा किसी विषय को भली भांति समझा जा सकता है। कथोपकथन के माध्यम से गद्य में सहजता व रोचकता आ जाती है। संवाद लेखन से रचनात्मक क्षमता का विकास होता है। बच्चों, संवाद लेखन में कोई भी एक विषय के ऊपर दो व्यक्तियों के बीच में आपस में वार्तालाप होती है और उनकी वार्तालाप के माध्यम से हम उस विषय के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन पर दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहे जाने वाले कथन के माध्यम से हम उस विषय को भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन इसमें उनकी भाषा में सहजता एवं रोचकता होनी आवश्यक है तथा इससे उनकी रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। संवाद की परिभाषा। संवाद लेखन एक कला है। संवाद का अर्थ है दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के बीच परस्पर बातचीत। बातचीत अर्थात संवाद के लिए वक्ता और श्रोता, वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला, दोनों का होना आवश्यक है। इसमें किसी बात या विचार को स्वाभाविक रूप से व्यक्त किया जाता है। मौखिक वार्तालाप को लिपिबद्ध करना संवाद लेखन कहलाता है। बच्चों, संवाद लेखन की एक कला है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में परस्पर आपस में वार्तालाप या बातचीत होती है। इसमें एक व्यक्ति श्रोता होता है और एक श्रोता यानी सुनने वाला और एक वक्ता यानी बोलने वाला, और वे दोनों आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन उनके द्वारा की जाने वाली इस मौखिक वार्तालाप को जब हम लिपिबद्ध यानी लिख देते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन लिखते समय कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक होने चाहिए जो पाठक या श्रोता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। बच्चों, संवाद लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि संवाद में जो हम वाक्य कथन जो हम बोल रहे हैं वह अधिक बड़े नहीं होने चाहिए, वे छोटे होने चाहिए और रोचक होने चाहिए, जिससे कि पाठक या श्रोता जो उसे सुन रहा है या उसे जो पढ़ रहा है उसको उसमें रुचि उत्पन्न हो और वे उसको ध्यान से मन लगाकर पढ़ सके या सुन सके। संवाद परस्पर संबद्ध होने चाहिए, यानी कि संवाद जो व्यक्ति वक्ता और श्रोता जो आपस में बोल रहे हैं, यानी कि एक बोलने वाला और एक सुनने वाला, उन दोनों के संवाद आपस में एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। संवादों में स्वाभाविकता व चुटीलापन अवश्य होना चाहिए। संवादों की भाषा सरल, विषय और पात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। बच्चों, संवाद में जो भाषा है उसका प्रयोग सरल रूप में होना आवश्यक है। विषय और वह भाषा विषय और पात्रों के अनुकूल ही होनी चाहिए। संवाद में औपचारिकता व रूखापन नहीं होना चाहिए। संवाद लेखन में
पात्रों के मनोभाव, विचार, मुद्रा आदि को कोष्टक में लिखना चाहिए। बच्चों, संवाद लेखन में जो भाषा प्रयोग में आ रही है वह रुचिकर होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, उसमें रूखापन नहीं होना चाहिए। और संवाद जब हम लिखते हैं तो पात्रों के मनोभाव, उनके विचार और उनकी मुद्रा को दर्शाने के लिए हम कोष्टक में उसको अच्छी प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं किसी पात्र के द्वारा जब कोई कथन कहा जा रहा है, अगर वो उसको हंसकर बोल रहा है तो हम वहाँ पर लिखते हैं हंसते हुए, और दुखी होते हुए, उदास होते हुए, जाते हुए, आते हुए। इस प्रकार से जो विशेष शब्द होते हैं उनके द्वारा जो मनोभाव या मुद्राएं जो की जा रही है उनको हम कोष्टक के माध्यम से समझा सकते हैं। संवाद लिखते समय उपयुक्त विचार विराम चिन्हों का उचित स्थान पर प्रयोग अवश्य करना चाहिए। संवाद लेखन में जहाँ पर भी आवश्यक है उपयुक्त स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ बच्चों मैं आपको एक उदाहरण द्वारा संवाद लेखन किस प्रकार लिखा जाता है इसके बारे में बताना चाहूँगी। हमारा प्रश्न है, किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी हेतु साक्षात्कार देने आए 2 उम्मीदवारों के मध्य संवाद इस प्रकार है। बच्चों, इसमें 2 पात्र बताए गए हैं, अंजलि और मोहिनी। अंजलि मोहिनी से कहती है नमस्कार, मोहिनी उसका उत्तर देती है नमस्कार। अंजलि, आप भी साक्षात्कार हेतु आई हैं? मोहिनी कहती है जी हाँ। अंजलि, अभी तक मैं सोच रही थी कि कहीं गलत दिन तो नहीं आ गई? मोहिनी, नहीं, आप ठीक दिन आई हैं, अभी वक्त है, दूसरे उम्मीदवार भी आते ही होंगे। अंजलि, आप कहाँ से आई हैं? मोहिनी, मैं पास में ही पंजाबी बाग में रहती हूँ। अंजलि, और मैं कमला नगर से आई हूँ। मोहिनी, आपने एमए कहाँ से किया है? अंजलि, हिमाचल विश्वविद्यालय से। मोहिनी, फिर तो आप डॉक्टर अरोड़ा से भी पढ़ी होंगी। अंजलि, हाँ, वे हमें नाटक पढ़ाते हैं। मोहिनी, बहुत अच्छा, नाटकों पर ही कार्य कर रहे हैं। अंजलि, आपने ठीक पहचाना। मोहिनी, आपसे मिलकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अंजलि, मुझे भी। मोहिनी, अरे आपका नाम तो पूछना ही भूल गई। अंजलि, मेरा नाम अंजलि है। मोहिनी, धन्यवाद अंजलि जी, आपसे मुलाकात अच्छी रही। तो बच्चों, आपने इस प्रश्न में संवाद लेखन का जो वर्णन देखा है उसको देखकर आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि संवाद लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार उसे रुचिकर बनाया जा सकता है। संवाद छोटे होने चाहिए और रुचिकर होने चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको संवाद लेखन अच्छे से समझ में आया होगा। आप घर पर इसका अच्छे से अभ्यास करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।